बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दांतों के अमराज के सिलसिले में आज की वीडियो में दांतों को साफ़ और चमकदार कैसे बनाएं, इसके लिए बेहतरीन मंजन टूथ पाउडर बनाने का तरीका आपको बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से आपके दांत साफ़ और चमकदार हो जाएंगे और इसको आप घर में खुद तैयार कर सकते हैं। दांतों का मैला होना नहायत बुरा मालूम होता है, जिसको साफ़ करने के लिए लोग मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। इसको आम तौर पर आजकल के जदीद दौर में टूथपेस्ट की मदद से साफ़ किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के दांत इतने मैले और बदनुमा होते हैं, उन पर मुख्तलिफ़ दाग पैदा हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत नहायत बुरे मालूम होते हैं। तो इस वीडियो में जो हम आपको एक पाउडर बनाने का तरीका बताएंगे, उसके इस्तेमाल से आपके दांत बिल्कुल साफ़, शफाफ और चमकदार हो जाएंगे। इस पाउडर का नाम चमकी मंजन है। ये आप जैसा इसका नाम है ऐसे ही इसका काम है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे बना के, तो आपके दांत बिल्कुल साफ़, शफाफ और मोतियों की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे। इस मंजन से ना सिर्फ आपके दांत साफ़ हो जाएंगे, बल्कि दांतों और मसूड़ों के अमराज भी आप देखेंगे कि इस मंजन के इस्तेमाल से आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इस रेमेडी में 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 1 पर इसमें हम समुंदर झाग डालेंगे। ये तीनों चीज़ें आपको किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर इसके अंदर काला नमक डाला जाएगा और तीसरे नंबर पर इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाएगा। इन तीनों चीज़ों को आप 50-50 ग्राम ले लें और अच्छी तरह इनका पाउडर बना लें। इसके लिए ज़रूरी है कि जब इसका पाउडर तैयार हो जाए, तो आप किसी कपड़े से इसको अच्छी तरह छान लें, ताकि इसके अंदर कोई मोटा ज़रा ना रह जाए, क्योंकि अगर मोटा ज़रा रह गया तो वो दांतों पर, मसूड़ों पर ख़राश डाल देगा। इसलिए इसको आपने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाना है, बिल्कुल साफ़ और बारीक पाउडर बनाना है। अब इसका तरीका इस्तेमाल आपको बता देते हैं। इसको आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के लिए इसको दांतों पर उंगली की मदद से या किसी ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। बेहतर है उंगली की मदद से लगाएं। इसको दांतों पर अच्छी तरह, मसूड़ों पर भी और दांतों पर भी अच्छी तरह मलें। मलने के बाद जो रतूबत वगैरह निकले उसको थूक दें और मंजन को दांतों पर 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर आपको मिल सके। अगर आपको सिर्फ दांत ही साफ़ करने हैं, तो फिर इसको सिर्फ दांतों पर लगाना है और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। मतलब दांत तो 1-2 मिनट में ही बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाते हैं, लेकिन जो दीगर दांतों और मसूड़ों के अमराज है, उसके लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, तो फिर इसको दांतों पर लगाने के बाद 10-15 मिनट इंतज़ार कर लें। दांतों और मसूड़ों के अमराज के मतलब एक बात नोट कर लें कि दांतों और मसूड़ों के अमराज जो है, ये खाने की में बदपरहेज़ी से ही ज़्यादा होते हैं। खाने के बाद दांत साफ़ ना करना, खाने के बाद पानी ज़्यादा पीना, जिससे निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और इसके नतीजे में दांतों मसूड़ों के अमराज शुरू हो जाते हैं। ये थी जी रेमेडी दांतों को साफ़ और चमकदार बनाने के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।